अब वो मिर्जा गुलाम कादियानी क्योंकि था डुप्लीकेट और था भी काना एक आंख से, एक आंख नहीं थी उसकी शुरू से ही, तो उसके बारे में लिखा है अल्लामा खालिद महमूद साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि मिर्जा गुलाम का उस वक्त हाई कोर्ट लाहौर में होती थी, अंग्रेज के दौर में हाई कोर्ट लाहौर में होती, तो हमारे यहाँ का एक गैर मुस्लिम नौजवान वहां पर वकील था, तो वहां एक कादियानी वकील उसको मिल गया। अब वो उसको समझाने लगा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नऊजुबिल्लाह मिर्जा नबी बन के आ गया है, तो उसको समझाता रहा 15-20 दिन, 2 महीने, 4 महीने। अब उसको रोज दावत करता था, खाता था, पिलाता था, तो उसने 2-4 महीने बाद उसे लगा कि ये बात मेरी मान लेगा, तो उसने उसको कहा गैर मुस्लिम को कि आओ तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें मिर्ज़ा के हाथ पर ईमान कबूल करवा देता हूं। तो उसने उसे कहा सुन मेरे मियाँ, मैं तो लुधियाने का रहने वाला हूं, हम सच्चे नबी की बातें सुनते हैं, तू झूठों की बात मनवाने के ऊपर लगा हुआ है, तो हमें झूठे की बात मनवाने पे लगा हुआ है। तो इस हद तक मिर्जा गुलाम कादियानी जो था, जो मुनाजिर है वो नोट कर लो मेरी बात, और जो मुसन्निफ है वो भी मुसलमान, उनको कहता हूं कि लफ्ज अहमद मिर्जे के साथ नहीं लग सकता। हमने अपनी किसी किताब में कभी नहीं अहमद लफ्ज इस्तेमाल किया मिर्जे के लिए, ना बोलचाल में, ना तहरीरी तौर पर। मुनाजिर भी नोट कर लो, जब भी मरदूद का नाम लिखना हो मिर्जा गुलाम कादियानी लिखें, लफ्ज अहमद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, किसी ऐरे गहरे के साथ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मेरे अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने फरमाया कि हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खातिबुन नबिय्यीन बना के भेज दिया है। अब क़यामत तो आएगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह कोई नबी बनकर नहीं आएगा। लेकिन इस सारी कहानी के दरमियान अंग्रेज कामयाब हो गया। इस सारी कहानी के दरमियान अगर किसी को फायदा हुआ तो वो अंग्रेज था। इस सारी कहानी में ये जनरल डायर को जलियांवाले बाग में गोली चलाने का मौका इसलिए मिला क्योंकि एडवायर पंजाब का गवर्नर था, और एडवायर पंजाब का गवर्नर इसलिए बाकी बचा क्योंकि मिर्जा कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया और मुसलमान अंग्रेज की मुखालफत को छोड़ के कादियानियत की मुखालफत पर लग गए, और अंग्रेज को यहां अपनी छौनियां कायम करने का मौका मिला है। ये सिर्फ मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल अहरार फरमाया करते थे कि यह सिर्फ खत्म नबूवत का मसला नहीं है, यह हमारी सियासी लड़ाई का मसला है, यह भारत की जंगे आजादी का मसला है। बताते क्यों नहीं अपने हमवतन उन गैर मुस्लिमों को, दोस्तों को, ये जिन कादियानियों को तुम मुसलमान समझते हो, ये इस मिट्टी के गद्दार है, इस वतन के गद्दार हैं। ये उन हजारों मजलूम शहीदों के दाग इनके कपड़ों पे लगे हुए हैं, जिनको अंग्रेज ने सजाएं दी हैं। और अपने इन मुसलमान भाइयों से पूछ लो, अगर भगत सिंह मैदान में है तब भी मुसलमान उसके साथ हैं, जब सुभाष चंद्र बोस निकले तब भी मुसलमान उनके साथ थे, गांधी अगर चले हैं तब भी मुसलमान उनके साथ हैं। कोई हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ा मुसलमानों ने अपने देश की आज़ादी के लिए। लेकिन कादियानियों की ये साजिश उस दौर में कामयाब हुई कि वो अंग्रेज को ताकत देने में उन्होंने पहला काम ये किया, मिर्जा कादियानी ने, सुनो चैलेंज है उसके चेलों को भी, मिर्जे ने 150 किताबें, 150 रिसाले लिखे। किस बात के लिए? भारत के मुसलमानों को यह कहने के लिए कि मलका एलिजाबेथ एक अच्छी औरत है, इसके राज को कबूल कर लो। 150 किताबें, 150 इश्तिहार इस काम के लिए छापे कि तुम जिस देश की आजादी की बात करते हो ये मत करो, अंग्रेज का राज अच्छा है। आज जो भी अफसरान, जो भी सरकारें कादियानियों को वीजा देती हैं, हिमायत करती हैं, उनको चाहिए कभी देश का इतिहास उठा के पढ़ें, कभी पढ़ो इनकी करतूतों को। अगर ये मुसलमान होते तो हम इनकी मुखालफत ना करते। ये इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं जिन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा, दर हकीकत ये अंग्रेज की वो नाजायज औलाद है जिसने इस देश के खिलाफ साजिश में अपना किरदार अदा किया है।
इस पूरी कहानी में अंग्रेज को यह फायदा हासिल हुआ कि अंग्रेज का राज जो है वो 120 साल के लिए और आगे बढ़ गया। जो राज 18वीं सदी के इख्तिताम पर खत्म होने वाला था, जिस राज की जड़ें 1857 की जंग आज़ादी ने खोखली कर दी थी, वो राज और आगे बढ़ा और उसने लाखों भारत के लोगों की जानों का नजराना कबूल किया। उसके बाद जाके मुल्क जो है बाद में आज़ाद हुआ है। और जिस बंदे को कादियानियों ने नबी बनाने की कोशिश की और ये कहने लगे कि जी हम तो पूरी दुनिया में हैं, पूरी दुनिया में उसको बोलते हैं कि कोई निज़ाम ना कायम करना पड़े, जो निज़ाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कायम कर गए वो अपने आप चलता रहे। दुनिया में अगर कोई दीन सबसे बड़ा बाकी है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मिर्जा गुलाम कादियानी क्योंकि काना था ना एक आंख से, मैंने आपको बताया, जो एक दिन घोड़े पर बग्गी में बैठा हुआ जा रहा था अपने 2 मुलाजिमों के साथ, कहीं गया होगा किसी मुरीद के घर, तो वहां जब गया, जब वापस आया तो अपने जो साथ में 2 चेले थे उनको कहने लगा कि लाहौर में भी आज अजीब माजरा देखा कि जब हम जा रहे थे तो दाईं तरफ की दुकानें बंद थी, अब आ रहे हैं तो बाईं तरफ की दुकानें बंद हैं। एक ऐसा आदमी जो ज़ाहिरन भी मुकम्मल नहीं है। अरे नबी होना तो बहुत बड़ी बात है। अहले बैत को अगर कोई देख ले, नबी होना तो बहुत बड़ी बात है। अहले बैत को अगर कोई देख ले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हो, उनके चेहरे पे इतना नूर होता है, उनके चेहरे पे इतनी कशिश होती है, उनकी आंखों में इतनी शर्म हया होती है, उनके जिस्म में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून चल रहा होता है, उनके चेहरे पर निगाह नहीं टिकती। जो अहले बैत होते हैं ये तो काना का अल्लाह ताला को किस तरह हो सकता है कि अल्लाह करीम जो है अगर नबी भी बनाना होता तो एक काने को नबूवत दे दी जाती है। और उस नबी के बाद जिसके बारे में अल्लाह का फैसला है, जिस नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का फैसला है कि मेरे प्यारे महबूब अब आप आ गए, अब किसी की जरूरत नहीं है, अब आप आ गए, अब क़यामत तक नहीं कोई आने वाला। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। 29 दिसंबर को मजलिस एहरार इस्लाम का यौम क़याम होता है और एहरार वो जमात है जिसे मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने इसलिए बनाया था कि उस दौर में अंग्रेज को नाज हो गया था कि कादियानियों से कोई टक्कर नहीं ले सकता, और कादियानियों के दिमाग में ये फतूर आ गया था कि नहीं हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। तो मजलिस एहरार इस्लाम जब मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी, चौधरी मजलुल हक रहमतुल्लाह अलैह जैसे ने लोगों ने मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से बनाई, तो फिर जब अंग्रेज की सरकार में अंदाजा लगाओ, आज तो हम आजाद भारत में ऐसे बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो हमारी बात को समझ सकते हैं, जो कादियानियत की चालों को समझ सकते हैं, लेकिन उस वक्त की अंदाजा लगाइए जब राज अंग्रेज का था और अंग्रेज के पिट्ठुओं के खिलाफ लड़ना था। कादियान से खदेड़ा, पंजाब से खदेड़ा, कादियानी भाग के कश्मीर चले गए, नौजुबिल्लाह श्रीनगर में कहा कि यहां पर ईसा अलैहिस्सलाम का मज़ार बन गया है। फिर कादियानियों ने जनाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कश्मीर कमेटी का मेंबर बनाया और फिर सारे कश्मीर में लोगों को कादियानी बनाने की तहरीक शुरू की। उस वक्त कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की हिमायत हासिल हुई तो पंजाब से मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के 1 लाख रज़ाकार श्रीनगर पहुंचे। उठाओ तारीख, मुल्क के गद्दारों को हर जगह से उखाड़ा है। अंग्रेज ने खुद लिखा है, दारुल अदम बोलते हैं अंग्रेजों की पार्लियामेंट को। उसमें अधिवेशन जब हुआ पार्लियामेंट का सन 1936 का, तो उस वक्त रिचर्ड ने यह नुमाइंदा बन के एक कागज पेश किया कि इस बात के लिए कंडेम्ड करो कि भारत के जो अहरार हैं, भारत में जो मजलिस एहरार इस्लाम के लोग हैं, वो कादियानियों को परेशान कर रहे हैं, वो हमारे उन चेलों को परेशान कर रहे हैं जो लोगों को हमारी तरफ बहकाते हैं। तो इनके खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई जो है होनी चाहिए। ये कानूनी दस्तावेज हैं, गर्चे वो मेमोरेंडम हमारे खिलाफ था, लेकिन तारीख में वो इस बात का गवाह रहेगा क़यामत तक कि हमने हर दौर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ के कुर्बानियां पेश की हैं। याद रखो मुसलमानों,